साल 2024 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने से पहले बीजेपी और संघ ने इंडिया के खिलाफ कमर कस ली। यहां बात गठबंधन इंडिया की नहीं हो रही है, बल्कि वतन इंडिया की हो रही है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की कि वो देश को इंडिया कहने के बजाय भारत कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। भागवत ने कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही रहा है। अब बीजेपी नेताओं ने इसे संघ प्रमुख के सुर से सुर मिलाया और इंडिया शब्द को संविधान से ही हटाने की मुहिम छेड़ दी। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत बोलना गुलामी जैसा लगता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो आगामी संसद सत्र में इंडिया शब्द संविधान से हटाने के लिए विधेयक तक पेश करने की मांग कर दी। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इंडिया को औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक करार दिया था और सिर्फ भारत शब्द के इस्तेमाल करने की मांग रखी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही इस बात पर जोर देते रहे कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। ऐसे में आगामी संसद सत्र में सदन के भीतर इंडिया वर्सेस भारत की जंग तय नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, कुछ लोगों की ये मांग है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, इसमें अब इंडिया जो नाम से प्रस्ताव बुलाया जाता है वो भारत होना चाहिए, यानी कि संविधान में जो है इंडिया वर्सेस भारत, अब भारत ही नाम होना चाहिए देश का। देखिए, जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसका एजेंडा क्या है वो तो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूँ कि दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं। और दूसरा, भारत में जो प्रेरणा है, भारत से जो ऊर्जा मिलती है भारत बोलने से, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। भारत इस देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ, इस देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है भारत। और दूसरी ओर जो इंडिया शब्द है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ लिखा हुआ है कि इंडिया माने एक गाली है। इंडिया माने जाहिल किस्म के लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, मूर्ख लोग, यानी बहुत गिरे हुए लोग, उसका अर्थ ये है। संविधान में संशोधन करना चाहिए। अब निश्चित तौर से मेरा ये मत है और आदरणीय मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि उन्होंने इन विगत 9 वर्षों में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे देश का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के मंच पर बहुत ऊंचा हुआ है। तो यह भी वो अपने हाथ से एक पवित्र काम करें, एक श्रेष्ठ काम करें और संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो इंडिया नाम को लेकर विवाद चल रहा है और ये विवाद कैसे शुरू हुआ, दरअसल मोहन भागवत ने क्या ऐसा कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमें बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। अभी तक क्या क्या भारत के नाम रहे हैं जरा आपको वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि इंडिया को लेकर विवाद चल रहा है कि इंडिया नाम हटा देना चाहिए, भारत नाम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना, हमेशा से भारत के नाम से ही ये देश जाना जाता रहा है। तो भारत के नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, इन तमाम नामों से भारत को जाना जाता है। अभी भी हिंदुस्तान के नाम से भारत को जाना जाता है। भारत, इंडिया, ये सारे भारत के नाम हैं। 17 सितंबर 1949 ये वो दिन है जब ये नाम यानी भारत का नाम तय हुआ था, देश का नाम तय हो रहा था। और ये तारीख हम आपको बता रहे हैं जब भारत नाम इस देश का रखा गया। संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है वो उस वक्त बना था। अंबेडकर चाहते थे कि आधे घंटे में ही ये पास हो जाए, ये जो नाम भारत का दिया गया था। अभी इंडिया को लेकर आपत्ति है और एक नए सुर में लोग अपनी बातें करते नजर आ रहे हैं। पहली लाइन पर ही विवाद हो गया था।
और ऐसे में जब मोहन भागवत का ये बयान सामने आए तो कई बीजेपी के नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने अपने बयान इस बाबत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मोहन भागवत ने इंडिया शब्द को हटाने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ संविधान में इंडिया शब्द बदलने पर सियासत जो है वो तेज नजर आ रही है। भारत शब्द हमारी संस्कृति से जुड़ा नाम है, ब्रिजेश पाठक ने ये बात कही है, यानी भारत नाम होना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है, हमारी विरासत से जुड़ा नाम है भारत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का ये बयान, भारत शब्द हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है। उत्तर प्रदेश की घोसी में आज चुनाव है, उपचुनाव है और उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, आज जो है बड़ा दिन है एनडीए के लिए और इंडिया के लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग घरों से निकल करके बीजेपी के बूथ से वोट डालने के लिए जा रहे हैं। कमल वहां खिल रहा है और एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, जब हारते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। साफ तौर से जो आरएसएस चीफ है उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उस पर विचार किया जाना चाहिए हटाने के लिए, और कई और भी जो समय समय पर इस प्रकार का बातें आती रहती हैं। और भारत वास्तव में हमारी हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा नाम है। स्टालिन के बेटे ने साफ तौर से कहा है कि जो हिंदू जो है ये दुखद है और इसको भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी शब्दावली का उपयोग करने वाले लोगों को, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।